Good morning, all of students. I hope you are very well at home and you started your study regularly. Students, जो भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था वाटर, तो वाटर के बारे में हमने स्टार्टिंग में बेटा इंट्रोडक्शन जाना कि वाटर क्या है, किस तरह से हमारी लाइफ के अंदर वाटर का इम्पोर्टेंस होता है। हमने जाना कि जो हमारा डेली लाइफ है उसके अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटी के लिए वाटर का यूज करते हैं और वाटर हमें डेली नीड के लिए लाइफ के लिए बेसिक चीज़ों के अंदर हमारा आता है। आज का टॉपिक होगा बेटा हमारा वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। वेयर यानी कहाँ पर, कहाँ से, डू वी यानी हमें, गेट यानी प्राप्त होता है, वाटर यानी पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है। वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज, कि हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है जिसको हम यूज यानी उपयोग करते हैं। सम ऑफ यू में से कुछ तुमसे कह सकते हैं बी ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए रिवर, कि बी यानी हमें, वाटर जो पानी है वो फ्रॉम ए रिवर नदी से, स्प्रिंग्स यानी झरनों से, पॉन्ड तालाबों से, बेल कुओं से, और ए हैंडपंप और हैंडपंपों से, मोटर से। सम अदर माइट से, और कोई और आपसे क्या कह सकता है, बी गेट वाटर फ्रॉम टैप, कि हमें पानी नलों से प्राप्त होता है। कोई तो क्या कहेगा कि भाई हमें पानी कुओं से, तालाबों से, नदियों से, झरनों से, हैंडपंप से प्राप्त हो रहा है। कोई कहेगा हमारे घर में तो जेड से पानी आता है। कोई कहेगा हमारे घर में तो नलों से पानी आता है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप कम्स फ्रॉम, कि हम सोचें कि भाई हैंडपंपों में, तालाबों में पानी कहाँ से आता है, नलों में पानी कहाँ से आता है। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इन आल्सो ड्रॉन फ्रॉम ए लेक और ए रिवर और ए बेल, यानी वाटर जो पानी है जो कि बी गेट हमें प्राप्त होता है फ्रॉम टैप नलों में, इज आल्सो ड्रॉन जो कि आता है फ्रॉम लेक झीलों से, रिवर्स नदियों से, बेल्स कुओं से, यानी हमारे नलों के अंदर जो पानी आता है वो बड़े बड़े पॉन्ड जो सोर्सेज होते हैं पानी के, वहाँ से हमें सप्लाई की जाती है किसकी, पानी की। आपने देखा होगा कि हमारी सिटी के अंदर काफ़ी सारी वाटर्स की टंकियां बनाई गई है। उन पानी की टंकियों में से पानी नलों के द्वारा हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है। इट इज देन सप्लाई थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स, जो कि पूरी सिटी के अंदर पाइपों के थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू हमारे घरों तक पानी पहुंचता है। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज, और ईच प्रत्येक के लिए हमें मे बी गेटिंग वाटर जो पानी, तो स्टूडेंट्स हमारे घरों में पानी है वो अलग अलग तरीके से पहुंचता है। ईच हम जानते हैं कि हमारे घरों में कोई हैंडपंप से पानी लाता है, कोई कुओं से पानी लाते हैं, गांवों में तो तालाबों से भी पानी आता है। और सिटी के अंदर जब बड़ी बड़ी सिटियों में है तो वो बड़ी पाइपलाइंस के द्वारा टंकियों में भरा जाता है और उस टंकियों के द्वारा पूरे सिटी के अंदर पाइपलाइंस, थ्रू आउट द पाइपलाइंस पूरे शहर में वाटर की सप्लाई की जाती है। बट लेकिन फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज, यानी लेकिन अंत में हम जो सभी हैं उन्हें पानी कहाँ से प्राप्त होता है, फ्रॉम द सेम सोर्स, यानी एक जैसे स्रोतों से, सच एज पॉन्ड तालाब से, लेक झीलों से, रिवर्स नदियों से, बेल्स कुओं से पानी मिलता है। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर, हम चलिए धीरे धीरे एक एक सोर्स के बारे में बात करेंगे। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, कि इनके अंदर सोर्सेज के अंदर हमारे पानी कहाँ से आता है। अब हम ये बात करें कि जो ये सोर्सेज हैं, हैंडपंप है या फिर मैं बात करूँ और भी अदर पॉन्ड हो गए, लेक हो गए, रिवर्स हो गए, इनके अंदर पानी कहाँ से आता है। ये फिल दीज पॉन्ड्स, तालाब कैसे भरते हैं, लेक्स झीलों में पानी कहाँ से आता है, रिवर्स के अंदर, बेल्स के अंदर, तो इन सभी के क्वेश्चनों के आंसर हम को कहाँ मिलते हैं, रेन। मेनली सोर्स जो होता है हमारा वाटर का वो रेन होता है। रेन के द्वारा जो बारिश होती है
वो हमें धरती पे आती है, देन वापस। अब आप सोचोगे कि सर बारिश ही क्यों होती है, बारिश कैसे होती है, तो इसके बारे में हम वाटर साइकिल जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ने पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डू यू नो, आप सभी जानते हो दैट कि अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, कि हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ का 2/3 पार्ट है, लगभग लगभग 70% या 75% जो पानी है, जो अर्थ है वो पानी से घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है बेटा? पानी से घिरी हुई है। यानी हमारी अर्थ के लगभग लगभग 70% भाग पर केवल और केवल पानी है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज एन इन ओशियंस एंड सीज, जो अधिकतर पानी है वो या तो समुद्रों में या सागरों में, महासागरों के अंदर पाया जाता है। द वाटर इज द इन द ओशियंस एंड सी हैज मैनी सॉल्ट डिसॉल्व इन इट, यानी जो पानी होता है महासागरों का, ओशियंस का, सीज समुद्रों का जो पानी होता है इज सॉल्टी, यानी उसके अंदर बहुत नमक वाला होता है, खारा पानी होता है, यानी उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स डिसॉल्व घुले हुए रहते हैं। द वाटर इज सलाइन, यानी उन समुद्र के पानियों से हमारे नमक बनाया जाता है, सॉल्ट बनाया जाता है, नमकीन होता है, लवणीय होता है। सॉलिन का मीन्स लिख ले लवणीय। सो इसीलिए इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इसीलिए वो पानी हमारे पीने के योग्य नहीं है, हम खारा पानी नहीं पी सकते। और अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल नीड्स, और ऐसा नहीं है कि वो सभी के लिए यूज हो, वो अन्य डोमेस्टिक हमारे घरेलू कामों में, एग्रीकल्चर खेती के लिए, इंडस्ट्रियल यानी कारखानों के लिए या मिलों के लिए भी वो यूजफुल नहीं है। यू माइट हैव हियर्ड, आप सभी ने सुना हुआ होगा, द फेमस लाइन ऑफ द पोइम राइम ऑफ एंशियंट मार्नियर रिटन बाई एस.टी. कोलरिज इन 1798, कि यानी आपने सभी ने किसी पोइम जो है राइम ऑफ एंशियंट मार्नियर ब्रिटन एस.टी. कोलरेज इन 1798 में उन्होंने ये जो पोइम लिखी थी उसकी लाइन आपको दी गई है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी वाटर वाटर एवरीवेयर यानी सभी जगह पानी पानी है, हमारी अर्थ पर सभी जगह पानी ही पानी है, लेकिन नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन एक बूंद भी पी नहीं सकते, यानी सब जगह पानी ही पानी है लेकिन हम उसको एक बूंद भी पानी नहीं पी सकते। Here the poet has described the plight of sailors on a ship lost in the ocean. जो पॉइंट्स है वो डिस्क्राइब, वो बता रहा है द सेलर्स ऑफ ए शिप लॉस्ट इन द ओशियन, कि जो एक शिप, आपने पिक्चर देखी होगी अमेरिकन सी वाली, उसके अंदर क्या है, एक शिप जो है वो समुद्र के अंदर चली जाती है और धीरे धीरे उस जो शिप है उसका ही पता नहीं है कि वो शिप है कहाँ, वो धीरे धीरे उस खारे पानी के अंदर इतने सॉल्ट है कि उस सॉल्ट ने उस लोहे की जैसी शिप को गला दिया। तो अब मानो कि हमारी बॉडी के अंदर वो पानी जाए तो हमारी बॉडी का क्या कर दे। येट अभी तक ओशियंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाई द वाटर, कि जो ओशियंस होते थे, जो सागर होते थे, महासागर जो होते थे, वो हमारे वाटर के लिए, पानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल यानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दैट की वी यूज, जिसे हम यूज करते हैं। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग, लेकिन तुम पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे कि आफ्टर ऑल, इसके बाद भी द वाटर दैट वी यूज इज नॉट सॉल्टी, कि उसके बाद भी कुछ पानी ऐसा है, सारा पानी नहीं है कि ऐसा सारा पानी पूरा ही खारा है, सॉल्टी है, लेकिन कुछ पानी जो वी यूज नॉट सॉल्टी, जो हम यूज करते हैं वो सॉल्टी नहीं होता है, वो नमक वाला नहीं है, खारा पानी यूज नहीं करते हैं। मैनी ऑफ यस लिव इन प्लेस, मैनी ऑफ अस, हम में से कई सारे लिव रहते हैं इन प्लेस, ऐसे ऐसे जगहों पर, फार अवे फ्रॉम द ओशियन, यानी समुद्रों से बहुत दूर रहते हैं हम लोग। डज द वाटर सप्लाई इन दिस प्लेस आल्सो डिपेंड ऑन द ओशियन, जहाँ पर क्या ऐसे प्लेसों पर, ऐसी जगहों पर जो सागर से डिपेंड होते हैं पानी की सप्लाई करने के लिए, क्या महासागरों पर ही डिपेंड होते हैं। हाउ डज द ओशियन वाटर रीच पॉन्ड, कि समुद्रों का पानी तालाबों तक, लेक्स झीलों तक, रिवर्स नदियों तक, बेल्स कुओं तक कैसे पहुंचता है। विच सप्लाई अस वाटर,
कैसे पानी हम तक पहुंचता है, उन कुओं जो सोर्सेज है वाटर के उनसे लेकर हम तक पानी कैसे पहुंचता है। हाउ कम द वाटर फ्रॉम दी सोर्स इज नॉट सॉलिन एनी मोर, कि सभी जगह पानी, फिर भी देखिए हम जानते हैं कि 75% या 70% पानी जो है वो पूरा हमारी अर्थ घिरी हुई है, लेकिन पूरा पानी सॉल्टी है, पूरा पानी सॉल्टी है, लेकिन फिर भी हमारे जो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जैसे बैल हो गए, हमारे रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, हैंडपम्प्स हो गए, मोटर हो गई, इनके अंदर पानी इतना खारा नहीं निकलता है। हमारे जो इसको हम यूज करते हैं वो पानी खारा नहीं है। तो ऐसा जो पानी है वो इन सोर्सेज तक कैसे पहुंचा, कहाँ से इनके अंदर आया, दैट इज वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन, कि जो ये पानी है वो वाटर साइकिल के द्वारा कैसे पहुंचता है, वाटर साइकिल क्या होती है, तो इसके बारे में मैं समझाता हूं बेटा। देखिए जो वाटर साइकिल है, जो हमारा पानी का चक्र वो क्या है। देखिए सबसे पहले हमारा जो सागरों में पानी होता है, सागरों के अंदर जो वाटर है, जब सन की रेज उसके ऊपर गिरती है, जब गर्मियों के दिनों में सन की जो रेज है वो इसके ऊपर गिरती है, तो वाटर क्या होने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग जाता है, हॉट होना स्टार्ट हो जाता है। आप जानते हो कि आपकी छत की टंकी पर पानी रखते हैं तो गर्मियों के दिनों में वो भी बहुत गर्म पानी निकल के आता है, हमारे नलों में टैप्स में गर्म पानी आता है। तो इसी तरह से जो वाटर है वो क्या होता है, समुद्र में उसकी जो ऊपर फर्स्ट लेयर जो होती है पानी की, वो गर्म होने से भाप बनना स्टार्ट हो जाता है। हम जानते हैं कि जब पानी को गर्म करते हैं तो वेपर बनती है, और जो वेपर है वो धीरे धीरे हवा के साथ ऊपर उड़ती हुई चली जाती है। अब वेपर में क्या है, पानी तो है, अगर हम उस बर्तन के ऊपर कोई ढक्कन लगा दें तो ढक्कन पर आप देखोगे छोटी छोटी पानी की बूंदें जमा हो जाती है, आप सभी जानते हैं। तो ये पानी की बूंदें है तो पानी, भाप भी एक तरह का वेपर जो है, वेपर वो भी एक पानी है। तो ये जब वेपर ऊपर हवा में जाकर ऊपर जाती है और ऊपर जाकर ये क्या हो जाती है, ठंडी होती है, एनवायरनमेंट में क्या होती है, ठंडी, और ठंडी होकर वापस से ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। यानी जो वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाटर से वाटर वेपर बनना, पानी से भाप का बनना वेपोराइजेशन, बाष्पन कहलाता है। ठीक है, देन वो ही पानी जो वाटर वेपर थी, वाटर वेपर से अगेन वाटर बनना, पानी बनना कंडेंसेशन कहलाता है, संघनन कहलाता है। यानी भाप से वापस से पानी की बूंदें बनती है और वो जो हमारे क्लाउड्स है उसके अंदर जाकर इकट्ठी हो जाती है, और उन क्लाउड्स के अंदर जब पानी ज़्यादा मोर हो जाता है, अधिक मात्रा में भर जाता है, तो वो रेन्स के द्वारा, बारिश के द्वारा हमारे नीचे आता चला जाता है। और जो बारिश के द्वारा जो पानी हमारे सोर्सेज में आता है वो सॉल्टी नहीं होता है। और यही वाटर साइकिल है कि पानी का भाप बनकर ऊपर जाना, भाप से पानी बनकर वापस से नीचे आ जाना, यही साइकिल की तरह पूरा पहिया चलता रहता है। बारिश होती है, बारिश का पानी इकट्ठा होता है, भाप बनती है, भाप बन के ऊपर जाती है, वापस पानी बनता है, क्लाउडों में जाता है, वापस रेन होती है, वापस पानी आता है, देन ये साइकिल अगेन एंड अगेन चलती रहती है। इसी तरह से हमारी अर्थ के ऊपर पानी कंटिन्यूसली चल रहा है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय, कीप लर्निंग।